आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये समय आपका है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से बांध देती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, इस समय आपका नियंत्रण होने पाए आपके लोगों के ऊपर। इस समय आप यहाँ पर चले फिरे परमेश्वर, आप अपने लोगों से बातचीत करें, विजिट करे, गाइड करे प्रभु। जो वर्ड आपने दिया पिता परमेश्वर, आप डायरेक्टली परमेश्वर पिता विजिट करिए प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप फिर से परमेश्वर पिता लोगों के जीवन को प्रभु बंधनों से आजाद करेंगे प्रभु, और एक नया रास्ता दिखाएंगे परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने आप को पीछे करती हूँ पिता परमेश्वर, और आपको आगे करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप पूरा नियंत्रण ले, आप पूरा नियंत्रण ले। और जितने भी लोग परमेश्वर पिता जुड़ रहे हैं प्रभु, जिनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, इसी समय परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाइए और पिता परमेश्वर नेटवर्क के ऊपर आपका नियंत्रण होने पाए। और पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो, और ये वचन परमेश्वर जो आपने दिया बोया जाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारे बीच में इस समय पिता परमेश्वर प्रभु, और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी बातों को जानते हैं प्रभु कि हम कैसे हैं पिता परमेश्वर और क्या कर रहे हैं प्रभु। हम आगे के समय को इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और हमें रास्ता दिखाएं परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आप जीवित है और सभी बातों को जानते हैं परमेश्वर, और हमारी आत्मा की सारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाने पाए। इसी समय पिता परमेश्वर आपका कब्जा होने पाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता। आप सहायता करें, मदद करें प्रभु पिता। इसी समय परमेश्वर आप अनुग्रह करें प्रभु जी कि आपकी महिमा सभी लोगों की जिंदगी में प्रकट होने पाए। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आगे के समय पर पवित्र आत्मा जी आपका पूरा नियंत्रण मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। आपको एक बार फिर से जय मसीह की आपसे कहना चाहती हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात हो, ऐसी परिस्थिति हो जैसा परमेश्वर ने ये वचन दिया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो ये है, कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने हालातों के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर आप जयवंत हो जाएं? क्या आप चाहते हैं? जरूर परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया। जब आप तैयार रहते हैं तो परमेश्वर आपसे ज्यादा तैयार रहते हैं कि वो आपकी परिस्थिति को बदल दे। प्रेज गॉड। कैसे हम परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होते हैं। आपने बहुत बहुत कुछ ट्राई किया होगा अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दोस्तों को बताया होगा, हो सकता है अपने पास्टर को भी बताया हो। बहुत सारी चीजें आपने की हो अपनी जिंदगी के अंदर कि आप उन परिस्थितियों से, उन हालातों से बाहर निकल जाएं जिनमें आप फंसे हुए हैं। कोई ऐसा पाप हो, कोई ऐसी समस्या हो जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बस आप उलझते ही जा रहे, उलझते ही जा रहे, उलझते ही चले जा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आप जयवंत हो जाएं? आपको पता है, इंसान कुछ और सोचे ना सोचे, ये जरूर सोचता है कि मैं कैसे जय प्राप्त करूं इन चीजों के ऊपर, जहां मैं हार रहा हूं या मैं हार रही हूँ, या फिर जिन परिस्थितियों से मैं जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, कि मैं कैसे इनसे बाहर निकलूं, या फिर मैं कैसे इनके ऊपर जयवंत हो जाऊं। हालेलुया।
आपको पता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये बड़ा इजी है, बहुत ही इजी आपके लिए। जब मेरे पास ये टॉपिक आया, मेरे दिमाग में और कोई भी टॉपिक नहीं आया। मैंने सोचा शायद मुझे हो सकता है और भी टॉपिक मिले, और भी परमेश्वर मुझसे बात करे, मैं ऐसा सोच रही थी। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक मिला और मैंने बोला परमेश्वर ये इतना इजी है आपके लिए, जयवंत होना इतना इजी है, मेरे लिए तो इतना इजी नहीं है। छोटी छोटी परिस्थितियां, छोटे छोटे हालात या बड़े बड़े हालात, उन चीजों में मैं जयवंत नहीं हो पाती। और मैं सोचती रहती हूँ कैसे मैं इन पर जयवंत हो जाऊं, कैसे मैं अपने विचारों पर जयवंत हो जाऊं, कैसे मैं अपने हालात, अपनी परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो जाऊं। कई बार ये सिर्फ हम सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे हम उन परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करें, कैसे उन हालातों में हम आगे बढ़े। हालेलुया। लेकिन कभी नहीं कर पाते, कभी भी नहीं। लेकिन आपको पता है जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये बहुत आसान है। हालेलुया। बहुत 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 आसान है। आपको लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान है। आपको पता है रोमियो 8 का 37 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाया। मैं और आप जय, मतलब जो विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, उससे भी बढ़कर पहले से ही हम जय प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा और हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। तो क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि परमेश्वर आपको किसी भी परिस्थिति के ऊपर जयवंत ना कर सके? क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये बात? जब मैं और आप जयवंत से बढ़कर होंगे तो क्या आपकी परिस्थिति आपके ऊपर हावी होगी? या आप उस पर जयवंत नहीं होंगे? आप उस परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप क्या है, जयवंत से बढ़कर हैं। आप जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होते हैं? पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जयवंत से बढ़कर है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त की है और उस जय का हिस्सा मुझे बनाया है। हालेलुया। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जय प्राप्त करेंगे? अपने हालात पर, अपनी परिस्थिति पर, अपने किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में परिस्थितियों पर आप कैसे जयवंत होंगे जब आपको ये पता ही नहीं होगा? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे। पहली बात, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय, यहाँ पर हम हन्ना के विषय में जानते हैं। मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं। हन्ना बांझ थी और पनीना उसको चिढ़ाती थी। उसकी परिस्थिति क्या थी कि वो एक बांझ स्त्री थी और उसकी जो सौत थी पनीना उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। क्योंकि उसके तो बच्चे थे ना, लेकिन जो हन्ना थी उसके कोई भी बच्चा नहीं था। और वो रोती थी, कुड़ती थी, लेकिन बस उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो हर वर्ष में शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। और जब वो परमेश्वर के भवन में जाती थी तो वहीं पर वो प्रार्थना करती और बलिदान को चढ़ाती होगी। लेकिन इस बार जब वो परमेश्वर के भवन में आई, इस वर्ष लिखा है, जब पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 9 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले,
और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा भी न फिरने पाएगा। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर देख रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई ना पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू क्यों नशे में है? हालेलुया। आपको पता है, जब इंसान की जिंदगी में कोई तकलीफ होती है ना, तो कोई व्यक्ति अगर प्रार्थना करके परमेश्वर से अपने हृदय की बात को बोल रहा होगा, तो लोग उसे आकर चिढ़ाते हैं, ये तो प्रार्थना करने वाला, ये बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। हो सकता है नशे में होगा, या हो सकता है पागल हो चुका होगा प्रार्थना करते करते, इसके जीवन में कुछ तो दिख नहीं रहा, कुछ तो हो नहीं रहा। क्या फायदा इस सब प्रार्थना करने का? क्या कर लेगा ये प्रार्थना करके? क्या इसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी? इसके हालात सुधर जाएंगे? बहुत से लोग आपके बारे में ऐसी बातों को बोलेंगे। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, अपने दुख को परमेश्वर के सामने बता रही थी, और एली याजक ने सोचा, ओहो ये तो नशे में है, क्योंकि उसके होंठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। हो सकता है प्रार्थना, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें तो लोग आपको पागल समझे, कुछ भी ना समझे। हो सकता है आपको सोचे ये तो मेंटल हो चुका है, इसको तो हो सकता है कुछ इलाज की जरूरत है। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर हन्ना का था वही परमेश्वर हमारा भी है, जीवित है। हालेलुया। उसके कान है, वो सुनता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज बहुत से लोगों के कान तो हैं मगर वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से बताओगे या कुछ ऐसा बताओगे, तो वो भाग जाएंगे आपको छोड़। आपकी बातों को सुनेंगे नहीं और ना ही परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। खैर वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हन्ना प्रार्थना कर रही थी और हन्ना को एली सोच रहा था कि नशे में है। हो सकता है आप प्रार्थना करें और लोग आपको तुच्छ जाने, आपके विषय में बातें कहें, सामने आप बहुत अच्छा अच्छा, कई बार बहुत अच्छा अच्छा दिखाए। शुक्र है एली ने अच्छा अच्छा तो नहीं दिखाया, कम से कम उसने मुंह पर तो बोला। सामने तो लोग अच्छा अच्छा दिखाएंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो लोगों को लगता होगा उन्हें पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। लोग आपको बेकार समझेंगे, मूर्ख समझेंगे, लेकिन परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है परमेश्वर। आप किस हालात में है, किस परिस्थिति में है, या आप कैसी सिचुएशन से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसीलिए हन्ना ने कभी भी पनीना से बहस नहीं की। उसे जितना चिढ़ाना था उसने चिढ़ाया, उसने जितना उसके विरोध में बातें करनी थी उसने की, लेकिन हन्ना ने कभी भी उसको उल्टा जवाब या कुछ भी विषय, उसके विषय में बात नहीं करी, क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में जानता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर जवाब देता है तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो उसके सामने खड़ा रह सके। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर, जहां तक आपकी सोच भी नहीं जाती वहां से भी आगे काम करने वाला परमेश्वर। आपको लगेगा
कि हाँ बस मेरी जिंदगी इतनी थी, मेरा दायरा इतना ही था, मेरे जीवन में बस इतना ही हो सकता है। लेकिन परमेश्वर आपको उस दायरे से भी बढ़कर काम कर सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। आपके दायरे से बाहर परमेश्वर काम कर सकता है। आपको कई बार लगेगा कि हाँ शायद मेरी सोच जितनी है उतना ही काम मेरी जिंदगी के अंदर होगा, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हन्ना यहाँ पर रो रही है, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उड़ेल रही है, लेकिन एली ने सोचा ये तो नशे में है। आप प्रार्थना करेंगे, लोग बोलेंगे पागल है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, सब काम छोड़कर ये अपना प्रार्थना में लगा रहता है, इसका और कोई काम ही नहीं है। अगर आप एक बार भी प्रार्थना करेंगे तो भी 50 बार आपको सुनाया जाएगा, ये तो दिन भर प्रार्थना में ही लगा रहता है, प्रार्थना में ही लगा रहता है, उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन सुन कौन रहा है? सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर जो गुप्त की बातों को खुले में प्रकट कर देता है। हालेलुया। भले ही आपके मन बंद है, आप सिर्फ अपने अंदर बोल सकते हैं, बाहर आप किसी को वो बातें नहीं बोल सकते, लेकिन जब आप अंदर भी बोलेंगे ना तो वो भी सुन लेगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि बाहर की चीजों पर परमेश्वर मन नहीं लगाता, परमेश्वर हमारे हृदय के ऊपर मन लगाता। उसकी आंखें हमारे हृदय के ऊपर रहती हैं। इसीलिए परमेश्वर दाऊद को बोलता है ना, ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन के अनुसार है। क्या मैं और आप उसके मन के अनुसार हो सकते हैं आज? हालेलुया। आप चाहे कुछ भी ना करते हो, आप चाहे किसी भी लायक ना हो, आपको लोग बेकार समझे, तुच्छ समझे, कहीं का भी ना समझे, लेकिन परमेश्वर के लिए आप परफेक्ट हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना, उस कॉलिंग, उस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, किसी मनुष्य ने चुना। परमेश्वर ने आपको चुनकर आपका अभिषेक किया, आपको अलग किया। सिर्फ आपकी योग्यता को देखकर नहीं, आपकी एजुकेशन, आपकी सुंदरता को देखकर नहीं, परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना क्योंकि उसने आपके हार्ट को देखा ना, आपका हार्ट कितना सुंदर है, उसके अंदर क्या है किसी के प्रति उसने देखा। आपके अंदर तरस है, प्रेम है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बदला, या सिर्फ और सिर्फ करवाहट, या सिर्फ और सिर्फ नफरत, सिर्फ अपने ही लोगों से प्यार और दूसरे लोगों से नफरत। क्या भरा है हमारे अंदर परमेश्वर जानता है, और उससे हम छिपा नहीं सकते। हम सारी दुनिया से छिपा सकते हैं, अपने आस पास वाले लोगों से भी छिपा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जिससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते, कभी भी नहीं छिपा सकते। हालेलुया। आपको ऐसा लगेगा हाँ, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, परमेश्वर थोड़ी देख रहा है, परमेश्वर थोड़ी सुन रहा है। ये गलत फहमी है इंसान की। इंसान के हाथों से बनाया हुआ जो कैमरा है वो सब कुछ दिखा देता है, कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर की आंख जो निरंतर हमें देखती रहती है, निरंतर हमारे ऊपर लगी रहती है, क्या वो नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं? सब चीजों को परमेश्वर देख रहा है। आपको पता है वचन में लिखा है कि परमेश्वर चतुर लोगों को उनकी चतुराई में फंसा देता है।
जो चतुर बनते हैं अपने आप को, परमेश्वर उनकी चतुराई में उनको फंसा देता है। पिछले दिनों मेरे साथ ऐसे ही हुआ। एक व्यक्ति ने ऐसी चतुराई में फंसाने की कोशिश करी, वो अपनी चतुराई में खुद फंस गए और आज तक फंसे हुए। कोशिश मुझे की फंसाने की, लेकिन खुद फंसे हुए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चतुर लोगों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और मैं बहुत दिनों तक यही सोचती रही कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तब परमेश्वर ने ये बात स्पष्ट मुझे बताई कि जो लोग चतुर बनते हैं उनको उनकी चतुराई में मैं फंसा देता हूँ। आप तो सीधे मन से लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि सामने वाले के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या विचार कर रहे हैं। एक एक बात को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जो कुछ भी आप सोचेंगे परमेश्वर जानता है, जो कुछ भी आप बोलेंगे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मूसा के विषय में हारून और मरियम ने बात करी, परमेश्वर ने सुन लिया और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। हालेलुया। आप कुछ भी बात बोलेंगे परमेश्वर को पता चल जाता, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और आप किस वजह से हैं, सब कुछ। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर जानता है। आप छिपिए मत, अपना कैमरा ऑन करके छिपिए मत। आप सभी अपने कैमरे को प्लीज ऑन कर लीजिए। परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपके हृदय को परमेश्वर जानता है। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, कहीं आप डर के चुप जा रहे हो, तो डरिए मत। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर जानते हैं। चाहे आप मन में बात करें, चाहे आप लोगों से बात करें, चाहे आप अकेले में बातचीत करें, कुछ भी क्यों ना करें, परमेश्वर जानता है। और आपको पता है परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। जो कुछ भी आप दूसरे के साथ करेंगे वही आपके साथ भी होगा। चाहे आपने सह लिया हो वो सब कुछ और आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपको पता है जब आप फिर से वही चीजों को दोहराएंगे तो फिर से वो सारी चीजें आपके ऊपर आ सकती है। क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में, जो भी मनुष्य बोता है वही काटता है। आप जितनी बार आपके जीवन में धोखा आएगा डबल तरीके से, जितनी बार किसी को आशीष देंगे उतनी बार आशीष आएगी। जितनी बार आप दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे उतनी ही बुराई के लिए खुद के लिए भी तैयार है। इसीलिए बाइबल साफ साफ बोलती है कि जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार कभी नहीं होगा। भले ही तुम्हें घर में आदर सम्मान कुछ भी मिल जाएगा, अगर बाहर नहीं मिलेगा, बाहर वही मिलेगा जो आप दूसरों को दोगे। हालेलुया। पनिन्ना चिढ़ाती थी, लेकिन हन्ना सिर्फ सुनती थी और वो तकलीफ को सहती थी अकेले। पर परमेश्वर के सामने जाकर वो रो रही है, अपने दुख को कह रही है परमेश्वर से। उसको पता है कि ताने क्या होते हैं, तकलीफ क्या होती है। कोई आकर हर तरफ से आकर अगर आपको ताने दे, उल्टी सीधी बातें सुनाए, आपके विरोध में बातें करे, चुगलियां करे, तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी?
हन्ना को भी तकलीफ होती थी, लेकिन हन्ना जब परमेश्वर के भवन में गई, उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया और अपनी सारी बातों को परमेश्वर को बता दिया। लेकिन यहाँ भी वो पनीना की चुगली नहीं कर रही है कि परमेश्वर, पनीना मेरे साथ ऐसा करती है, वो वैसा करता है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नहीं, वो सिर्फ अपने हालात को बता रही कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे हालात ऐसे हैं, अगर ये सब ना होता तो ये सब मुझे कभी भी ताने नहीं दे सकते थे, ये सारी चीजें मुझे कह नहीं सकते थे जो कह रहे हैं। क्योंकि आप अपनी परिस्थिति को खुद नहीं हटा सकते ना, लेकिन सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो हटा सकता है। उस स्वर्ग का परमेश्वर जो आज भी पिता के दाहिने बैठकर मेरे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है, आज भी मेरे और आपके लिए महायाजक बनकर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। वो आज भी मुझसे और आपसे दूर नहीं हुआ। उससे क्या मतलब था कि वो मेरे और आपके लिए क्रूस उठाए, क्योंकि मनुष्य व्यवस्था को सह नहीं सकता था। हालेलुया। एक व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए जब लोग व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो व्यवस्था को पूरा करे और उद्धार को मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया। लेकिन उस फ्री की चीज को भी लोग ठुकरा कर चले जाते हैं कि फ्री की चीज है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उद्धार मुफ्त है ना। और जो फ्री की चीज होती है उसको कोई इतना ध्यान कहाँ देता है। लोग वहां जाते हैं जहाँ लाखों रुपए देने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है और अच्छे से दिखाई देता है सब कुछ कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, सब चीजें देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता, यहाँ फ्री में उद्धार मिल रहा है। हालेलुया। इसीलिए उसके उसके बलिदान को तुच्छ जानते हैं, उसके उद्धार को तुच्छ जानते हैं, उसके अभिषेक को, उसके लहू को तुच्छ जानते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब हम बार बार पाप करते हैं तो हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो हम बार बार उसको क्या कर रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आपके लिए बड़ा आसान होगा क्रूस पर चढ़ना, लेकिन यीशु मसीह के लिए भी कई बार आसान नहीं था। इसीलिए गतसमनी के बगीचे में उन्होंने प्रार्थना करी कि यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, और अगर नहीं तो परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तीनों सुसमाचारों में से एक सुसमाचार में लिखा है कि पसीना लहू बनकर बह रहा था, इतनी पीड़ा थी। आपको पहले से ही पता चल जाए कि कल आपकी मृत्यु होगी तो आपको कितना डर लगेगा, आप तो सो भी नहीं पाओगे, इतनी तकलीफ होगी आपको। पर प्रभु यीशु मसीह को पहले दिन से ही पता था, पहले दिन से ही पता था कि वो कितने समय तक इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे और कितना वो प्रचार करेंगे और कितना समय वो इस पृथ्वी के ऊपर बिताएंगे, और फिर क्या होगा, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाएंगे और उस बलिदान को लेकर स्वर्ग में जाएंगे, उस लहू को लेकर जो याचक जाता है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मगर आज वो सब चीजें हमें सस्ती क्यों लगती है, कि फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है। इसकी वैल्यू लोगों को नजर नहीं आती। आपको पता है, जब वचन नहीं मिलता था ना पढ़ने के लिए, लोगों को उनसे पूछो कि इसकी वैल्यू क्या थी। जब कई लोग बम से उड़ा दिए गए, जब ये सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग घोटाला करते थे सब चीजों में,
मगर परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचने के लिए कुछ लोगों ने इतनी मेहनत करी, उनकी मेहनत को भी सस्ता कर दिया लोगों ने। आजकल बाइबल को ऐसा रखते हैं जैसे तावीज होगा सिराने पर, और उस तावीज को बंद करके रखते हैं और बोलते हैं हाँ दुष्ट आत्मा आएगी, हमारा थोड़ा ना कुछ बिगाड़ सकती है। वचन रखा है साइड में, कुछ नहीं होगा। ये ताबीज नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप खोलोगे और इसको यूज करोगे तभी शैतान आपकी जिंदगी से भागेगा, वरना आप कुछ भी कर लो। इसको अपने सराहने रखकर सो जाओ, या इसको सदियों तक आप अलमारी के अंदर रख दो, कुछ नहीं होने वाला आपकी जिंदगी के अंदर, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप खुद नहीं पढ़ते इसको, जब तक आप खुद नहीं सीखते कि परमेश्वर ने क्या बोला है हमारे लिए, कि उद्धार फ्री में मिल गया ना। बात तो ये है, उद्धार फ्री में मिल गया और इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। हालेलुया। और आपने देखा होगा जो लोग खराई से परमेश्वर में चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। हालेलुया। कहीं भी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी उनकी। आपको पता है किनकी ज्यादा वैल्यू होती है? जिनके पास बहुत सारा धन हो, जो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज्यादा, उनको ज्यादा ही इज्जत दी जाती, सम्मानित किया जाता। हालेलुया। शुक्र है परमेश्वर का कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता। बाइबल के अंदर आप देखेंगे जितने भी लोगों को तुच्छ जाना गया, परमेश्वर ने उनको सम्मानित किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया है, परमेश्वर ने उनको रचा है, परमेश्वर ने उनको चुना है। तुम कौन हो तुच्छ जानने वाले? ऐसा लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे को कुछ नहीं जानेंगे। परमेश्वर थोड़ी ना कुछ कर रहा, वो थोड़ी ना हमसे हिसाब ले रहा। और खासकर परमेश्वर के लोगों को बड़ा इजी लगता है सब कुछ, बहुत इजी। और ये नहीं पता कि जो परमेश्वर है सब कुछ देख रहा है। और यही बात तो हम भूल जाते हैं। चोर चोरी करते समय ये भूल जाता है कि मुझे कोई देख रहा है। पाप करते समय लोग भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर देख रहा है। तो वास्तव में उनको तो पता नहीं होता कि परमेश्वर है। पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर दो आवाजें तो होती हैं, एक सही आवाज, एक गलत आवाज। सही आवाज बोलेगी नहीं तूने गलत किया है, चोरी कर रहा तूने गलत किया है, उस आवाज को दबा देंगे। क्योंकि जो दूसरी आवाज है, छोड़ो ना कौन देख रहा है, दूसरी आवाज उस आवाज को दबा देती है जो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रभु में नहीं थी, मेरे साथ ऐसा होता था, और मुझे अब समझ में आता है कि वो आवाज पवित्र आत्मा की है, जब वो हमें चिताते हैं कि नहीं तूने गलत किया, तूने गलत किया। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो हमारा विवेक जागृत हो जाता है। हम कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और अगर कर भी लेंगे तो हमें चैन नहीं मिलेगा, नींद तक नहीं आएगी। रात भर बेचैन, दिन भर बेचैन, 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। और जब परमेश्वर के सामने तो अलग, और उस व्यक्ति के सामने भी जाकर माफी ना मांग ले तब तक हमें चैन नहीं मिलता। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विवेक को जागृत कर दिया ना। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनका विवेक भरा हुआ है, वो नहीं जान पाते कि वो क्या कर रहे हैं। वो अगर कुछ भी करेंगे, संसार की कुछ भी चीजें,
उन्हें इतना सभी महसूस नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा। उनके लिए सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल। चाहे वो व्यभिचार करे, चाहे वो बड़े से बड़ा पाप क्यों ना करे, वो सब नॉर्मल लगेगा उनको, क्योंकि विवेक जागृत नहीं है ना। इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं अपने ये विषय से अलग क्यों जा रही हूँ। और सच कहूँ, जिस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, उस समय पवित्र आत्मा जी का कंट्रोल मेरे ऊपर रहता है, मेरा कंट्रोल नहीं रहता। और मेरी जीव मेरे नियंत्रण में ही नहीं रहती। तब मुझे पता चल जाता है कि पवित्र आत्मा जी बोलना स्टार्ट। मुझे नहीं पता कि मेरे विषय से अलग मैं क्यों जा रही हूँ, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने कहे हुए को पूरा कर दिया। अपने बलिदान को देकर उसने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। लेकिन क्या मैं और आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे इस जीवन में, या फिर हो जाएंगे? अंत के समय बहुत बुरे हैं आने वाले हैं, और ज्यादा पाप बढ़ जाएगा। तब क्या होगा? क्या तब भी आप परमेश्वर में बने रहेंगे, या फिर आप विश्वास से पीछे हट जाएंगे? सिर्फ नामधारी विश्वासी। एक विश्वासी का टैग लगा हुआ है नाम के आगे, मसीह, बस। और मसीह का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, कुछ भी नहीं। क्योंकि अंत के दिनों में अगर आप परमेश्वर से थोड़ा सा भी अलग हुए तो आपको संसार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरे के पूरे, क्योंकि उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप छुपा रहता है और ताक में रहता है। वो अपने आप आ जाता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत सावधानी से अपने जीवन को आप प्रभु में बिताए, क्योंकि ये समय बहुत कठिन है। हो सकता है मेरी बातों को आप ना समझे, क्योंकि आप यही सोचेंगे आज ये व्यक्ति आया, कल कोई और आएगा, कल उनकी सुनेंगे। आज इस कान से सुना, कल इस कान से निकाल दिया। शायद आप ना सुने, लेकिन याद रखिएगा एक बात, लेखा आपको देना पड़ेगा, मुझे नहीं। मैंने तो जाकर जो परमेश्वर ने कहा मुझे बता दिया, वो सौंप दिया ना। अब आप जानो और परमेश्वर जानो। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, कठिन नहीं है उसमें बने रहना, उसके रास्तों पर चलना कठिन नहीं है। लेकिन कई बार हम उसको कठिन बना देते हैं। मेरा विषय एकदम अलग है, लेकिन मैं क्यों अलग जा रही हूँ मुझे नहीं पता, सच बता रही हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जी वही बात को आपको बताना चाहेंगे जो वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रहे। किसी को कोई मतलब नहीं होगा आपकी जिंदगी से। आप खाएं पिएं सोएं कुछ भी करें, बाहर वाले को कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो आपके अंदर है, आपके अंदर रहता है, उसको मतलब है आपकी जिंदगी से। वो जो चीजें चाहता है वही आपको बोलता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपकी परिस्थिति, आपके हालात ऐसे हो कि आप उन परिस्थितियों के ऊपर जयवंत ना होते हो, और हो भी ना पा रहे हो, निकल भी ना पा रहे हो।
लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको जैवन से बढ़कर बनाया। वो मुझे और आपको जैवन से बढ़कर उसने जब बनाया है, तो मैं और आप किसी भी परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। और यहाँ पर हन्ना प्रार्थना कर रही है, आंसुओं को बहा रही है, और परमेश्वर से अपने हृदय की बात को बोल रही है। लेकिन एली याजक उसको तुच्छ जान रहा है। वो सोच रहा है शायद ये नशे में है। फिर लिखा है, 12 पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब वे यहोवा के सामने ऐसी ही प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से की है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वे बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करने जाएंगे तो लोग आपको यही सोचेंगे, बेवकूफ है, सारा दिन पता नहीं क्या करता रहता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि आप अपने हृदय की बातें परमेश्वर से बोल रहे हैं, उंडेल रहे हैं परमेश्वर के सामने सब कुछ। जो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर के सामने वो अपनी बातों को जाकर बता रहा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे। आपको नहीं पता प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है। बहुत बड़े बड़े काम प्रार्थना के द्वारा। दानियल को लोगों ने फंसाने की कोशिश करी, लेकिन दानियल, लिखा है बाइबल में कि दिन के 3 समय में, दोपहर में, सुबह में, शाम में, दिन के 3 टाइम में दानियल प्रार्थना करता था। उसको पता था कि लोगों ने साजिश की है उसको फंसाने के लिए, मगर फिर भी उसने क्या किया? प्रार्थना करी। हालेलुया। उसने कहा कि किसी व्यक्ति के सामने तो नहीं झुकेगा, पर अपने परमेश्वर के सामने जरूर झुकेगा। हालेलुया। उसने समझौता तो नहीं किया, प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसको निर्दोष साबित किया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना निर्दोष साबित कर सकती है। आपकी प्रार्थना सिंहों के मान से, सिंहों के मुंह से, इतनी भयानक भयानक परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पर हन्ना जब प्रार्थना कर रही है, हन्ना ने प्रार्थना करी, और एली ने क्या बोला लास्ट में? एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। और जब आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो हन्ना गर्भवती हुई। हालेलुया। और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। बोलती है कि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं से ऊंचा मेरे सर को किया। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनके हालात बदल दिए, उनकी परिस्थिति बदल दी। वो अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो गए। हालेलुया। याबेश ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसके नाम का अर्थ ही बदल दिया। याबेश, जिसका नाम था दुख देने वाला, परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित कर दिया उसके भाइयों से अधिक।
वो विधवा स्त्री जो न्यायाधीश के पास, जो अधर्मी न्यायाधीश था, उसके पास जाती थी बार बार, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो। अधर्मी न्यायाधीश के पास उसने बोला चल ठीक है, मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी नाक में दम कर गई, और उसको न्याय चुकाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर जो धर्मी है न्याय करने में, क्या वो मेरा और आपका न्याय नहीं चुकाएगा? वो चाहता है कि मैं और आप क्या करें, प्रार्थना करें। सो तो नहीं गए सभी? क्या आप सुन रहे हैं? इधर ही हैं आप लोग? सोइएगा मत प्लीज, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी जागने का टाइम है। कुछ कुछ लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरे दिख ही नहीं रहे। उन्होंने अपने कैमरे को बंद किया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, प्रार्थना जब आप करते हैं तो आप हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो जाए। हर एक परिस्थिति, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, आपको ऐसा लगता हो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको ऐसा लगता हो आप डूब रहे हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपकी जिंदगी में अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। आपको नहीं पता जब आप घुटने टेकते हो तो अंधकार की कितनी शक्तियों से आप लड़ रहे हो, घुटनों पर बैठकर, क्योंकि प्रार्थना तो एक युद्ध है, आत्मिक युद्ध। लोगों को लगता होगा बड़ी मामूली सी चीज है, लेकिन जब आप घुटने टेकते हो तो अंधकार की सारी शक्तियां आपसे आत्मिक रीति से लड़ती हैं, और उन आत्मिक शक्तियों से लड़कर, लड़ते 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 जब आप जीत जाते हो, तब स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास जब वो प्रार्थना पहुंचती है ना, तब ऐसे ही जवाब आता है जैसे हन्ना के पास आया, कुशल से चली जा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। हालेलुया। आपको लगता होगा एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, बहुत सी प्रार्थनाओं का आपकी जवाब नहीं आया होगा अब तक। आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है आप जब से विश्वासी हैं तब से प्रार्थना कर रहे होंगे उस विषय पर, उसके साथ से आपने बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करी कुछ चीजों के लिए, तो वो प्रार्थनाओं का जवाब आ गया। लेकिन कुछ चीजों का जवाब, कुछ प्रार्थनाओं का जवाब अब तक नहीं आया। आपको क्या लगता है, क्या उन प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर नहीं देना चाहता? परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तभी प्रार्थना को सुन लेता है, उसी समय। लेकिन कुछ चीजों को परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा हटाना चाहता है, कुछ गढ़ों को परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा तोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर को इंतजार कराने में बहुत मजा आता होगा? परमेश्वर को आपकी दशा नहीं दिखाई दे रही होती, परमेश्वर को आपकी तकलीफ, आपका दर्द कुछ नहीं दिखता, सब कुछ दिखता है उसे। इसीलिए वो चीजों को हटा रहा है, आपकी प्रार्थना खुद आपके लिए काम कर रही है। जब आप घुटनों पर बैठ रहे हैं, अंधकार की शक्तियों से जब आप लड़ रहे हैं ना घुटनों पर बैठकर, तो आपकी प्रार्थना ही वो काम कर रही है। हालेलुया। आप खुद को साधारण मत समझिए, क्योंकि जब आप बैठते हैं घुटनों के ऊपर, आप एक योद्धा हैं, आप एक प्रार्थना के योद्धा हैं। और जब एक योद्धा बैठता है तो वो सारी अंधकार की शक्तियों से लड़ता है। आकाश में जो अंधकार के हाकिम हैं उनसे। हालेलुया। बहुत आसान नहीं है, लेकिन हाँ, परमेश्वर उनको आपके द्वारा हराता है।
उन चीजों को, उन दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हटाना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि उसने सुनी नहीं है, उसने तो सुन ली पहले दिन से ही, बस वो समय निकट है, कुछ और समय, प्रार्थना का जवाब आने ही वाला है। अगर अभी आपने हार मान ली तो आप कभी भी उस प्रार्थना का जवाब नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप ठहरे रहे तो वो बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। कुछ लोग ठहरते नहीं है, वो भाग जाते हैं अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने हालात को देखकर, अपनी वो चीजें जो बदल नहीं रही उनको देख देख कर लोग भाग जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर उनकी जिंदगी के अंदर करना चाहता है वो करने ही नहीं देते परमेश्वर। हालेलुया। वो करने ही नहीं देते परमेश्वर को कि परमेश्वर कुछ करे उनकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर करेगा तो तब ना जब आप ठहरे रहेंगे। आप परमेश्वर को बताकर भाग जाएंगे तो कैसे होगा? आपको रुकना ही पड़ेगा। कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे? जब आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर को अपने हृदय की बात बताएं, बोलकर सामने रखें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। चाहे आपके हालात बिगड़े हो, आपके ऊपर दोष लगाए गए हो, आपको तुच्छ जाना गया हो, आपको बेकार समझा गया हो, कुछ भी क्यों ना समझा गया हो, कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर क्यों ना आपको समझा गया हो, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि वो जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बना सकता है। हालेलुया। इतना सामर्थ्य है, पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। एक बार ऐसे ही मैं एक अंकल को बता रही थी कि परमेश्वर, आपको पता है, पलक झपकते ही परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अभी भी समय है, आप बदल जाओ, सुधर जाओ। मैं उनको समझा रही थी, इतने में भूकंप आया और बोतल ऐसे हिलने लगी, पानी ऐसे हिलने लगा, और जहाँ हम बैठे बैठे वो जगह भी हिलने लगी। मैंने बोला ये क्या हुआ? इतने में पता चला सारे लोग बाहर इकट्ठा हो गए और भूकंप आया। तो वो अंकल बहुत ज्यादा डर गए। उस समय तो उन्होंने वो बात को सुन लिया और डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने किया वही जो वो करना चाहते थे। और उनका एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद फिर कुछ समय तक वो इस दुनिया में रहे, डेथ हो गई। शायद वही एक मौका था उनके पास। हालेलुया। आपके पास कितने सारे मौके हैं, कितने सारे मौके परमेश्वर ने दिए। कुछ लोगों को तो आज एक दिन का मौका मिला और खत्म कहानी, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर रोज मौका देता है, सिर्फ इसलिए कि आपके लिए प्रार्थना की जाती है। इसलिए परमेश्वर मौका देता है क्योंकि प्रार्थना की जाती है। अगर प्रार्थना नहीं होगी तो आपको वो चांस बार बार नहीं मिलेगा। जो मौका परमेश्वर दे रहा है कि सुधर जाए, बदल जाए, आज भी अपना जीवन परमेश्वर को दे दे। मौका क्यों देता है? क्योंकि प्रार्थना करी जा रही है, कोई दया मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है परमेश्वर से। फ्री में नहीं मिल रहा आपको कुछ। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं और आप क्या करें? प्रार्थना करें परमेश्वर से। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना होगी, आपको उसके ऊपर जयवंत कर देगा।
और एक और बात जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। समय इतनी जल्दी से निकलता जा रहा है। प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय। यहाँ पर पौलुस और सिलास के बारे में हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सिलास, जब उनको भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा बार बार आकर परेशान कर रही थी, तो उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को डांट दिया था। और उसी वजह से लोगों ने उनको क्या किया, बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि वो अपने स्वामियों के लिए कुछ कमा लाती थी। भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी उस लड़की के अंदर, और पौलुस को परेशान कर रही थी। उसने डांटा और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। उन्होंने सोचा हमारी कमाई का जो साधन था वो तो चला गया। और इसी वजह से जब उनकी कमाई का साधन चला गया, तो उन्होंने जाकर हाकिमों से, जो हाकिम थे, जो ज्यादा उनसे ज्यादा ऊंचे ओहदे पर थे, उनको जाकर उन्होंने बताया, उनकी चुगली कर दी, रिपोर्ट कर दी जैसे, और उनको जाकर बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर थे, तो लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 22 पद से मैं पढ़ रही हूँ। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया, और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें उनकी चौकसी रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। इतना मारा उनको, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई कि उनके जो पांव थे काट पे ठोक दिए। हालेलुया। और लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 25 पद। वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें तक हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी के द्वार को खुले हुए देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास, जिनका कसूर क्या था कि भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को डांट दिया उन्होंने। हालेलुया। और वो दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकल गई, लेकिन जो जो उसके स्वामी थे, उन्होंने जाकर, हालेलुया, अधिकारियों को जाकर उनके विषय में कंप्लेन कर दी, और उन्होंने उनको बहुत मारा, और उसके बाद उनके पैर को भी काट में ठोक दिया। और ऐसे समय में आधी रात के लगभग, जब इन्हें दर्द में कराना चाहिए, इनके जख्म इतने ज्यादा थे, इनको रोना चाहिए, जब इनको ये बोलना चाहिए ये कहाँ फंस गए हम, ये हमने क्या कर दिया, तब ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे, और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं आधी रात के लगभग। कोई सोचेगा पागल हो चुके हैं। इतना मारा इनको, इतना पीटा, फिर भी ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। क्या आप कभी परमेश्वर की आराधना तकलीफों में करते हैं? हालेलुया। या फिर बहुत अच्छे समय में, जब आपका मन अच्छा हो, जब आप बहुत खुश हो, तभी आप परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यहाँ पर इनको कोई शिकायत नहीं कि वो पीटे गए, मारे गए, उनके जख्म है, कोई शिकायत नहीं। फिर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है परमेश्वर से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। सिर्फ आराधना कर रहे हैं।
उनको नहीं पता क्या होगा, लेकिन बंदी गृह की नींवें हिल गई। इतना बड़ा भूडोल हुआ, बंदी गृह की नींवें हिल गई, सारे बंदी गृह के द्वार खुल गए। इतना बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। और जो कैदी थे उन्होंने सोचा शायद पौलुस और सिलास भाग गए होंगे, क्योंकि सारे बंदी गृह के द्वार खुल गए हैं। पर क्योंकि वो परमेश्वर के दास थे, वो भागे नहीं, वो वहीं थे। हालेलुया। आप चाहे जैसी भी परिस्थिति के अंदर क्यों ना हो, आप परमेश्वर की आराधना जब करते हैं ना, आप उन परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी, कैसे भी हालात क्यों ना हो आपके, आप उन परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर की स्तुति करी। उस समय भी जब इनके पैर में घाव थे और इनको इतनी बैंतें मारी गई। हालेलुया। दर्द से वो रो नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर की आराधना को कर रहे। बंदी गृह के दारोगा ने सोचा शायद वो भाग गए, वो अपने आप को मार डालना चाहता था। लेकिन तुरंत ही पौलुस ने उससे बात करी, और पौलुस से उन्होंने क्या कहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और 29 पद में क्या लिखा है, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वो परमेश्वर जब तुम्हारे पाँव में जख्म है, तुम्हारे शरीर जख्म से भरा हुआ है, इतना तुम्हें मारा गया, तुम सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहे हो और बंदी गृह के द्वार खुल गए, वो परमेश्वर कैसा होगा। वो कहने लगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आपको नहीं पता कि जब आप आराधना कर रहे हैं, किसका परमेश्वर जीवन बदल दे। हालेलुया। किसका परमेश्वर जीवन बदल देगा आपके द्वारा, आपको नहीं पता। चाहे आप अपने दुख में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, चाहे आप अपनी परिस्थिति से घिर कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, चाहे आप सुख के समय में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति का जीवन आपकी आराधना के द्वारा बदल रहा है। वो भी जानना चाहता है ऐसा क्या है उस परमेश्वर के अंदर, जो दर्द में भी आपको दिखाई दे रहा, तकलीफ में भी आपको दिखाई दे रहा, बुरे हालात में भी आपको दिखाई दे रहा है। आखिर उसमें ऐसा क्या है, वो जानना चाहता है, वो उद्धार को पाना चाहता है। आखिर उसमें ऐसा है क्या। हालेलुया। और लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। और उन लोगों का जीवन बदल गया, उन्होंने उस उद्धार को स्वीकार किया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे, जब मैं और आप क्या करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने बुरे हालातों के समय में भी, या फिर कैसा भी समय क्यों ना हो, आप समय को ना देखें अपनी जिंदगी के अंदर। आप अपनी अपनी तकलीफ, अपनी परिस्थिति, अपने हालात, अपना जीवन, कुछ भी क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, अगर आप यही सब देखते रहेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर को स्तुति नहीं देंगे, आराधना नहीं देंगे। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपका जीवन ही परमेश्वर की आराधना है, हम अच्छे से जिएंगे तो परमेश्वर की आराधना है। हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना जरूर है, लेकिन कई बार हम इतने परफेक्ट नहीं है जो हम अच्छे से अपने जीवन को जिएंगे और परमेश्वर का आराधना देंगे।
गीतों को गाना भी परमेश्वर की आराधना है, उसको महिमा देना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना भी परमेश्वर की आराधना है। हालेलुया। और आप इतने परफेक्ट नहीं है जो अपने जीवन से परमेश्वर को सिर्फ साइलेंट रहकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, आराधना जब आप परमेश्वर को देते हैं, आराधना वो भाग है। आपको पता है, जब एक आराधक परमेश्वर की आराधना करता है आत्मा और सच्चाई से, तो वो स्वर्ग से परमेश्वर को पृथ्वी पर ले आता है। जब वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, तो स्वर्ग से परमेश्वर को पृथ्वी के ऊपर ले आता है। हालेलुया। ऐसे ही आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जहां अपना दर्द उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन परमेश्वर उनको नजर आ रहा। लोग बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका परमेश्वर उनके अंदर ही रहता है। हालेलुया। वो इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ वो आपके अंदर है। जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उस समय जब आप दर्द में भी हैं, तकलीफों में भी हैं, और आप तब भी परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपकी आराधना को व्यर्थ जाने देगा? क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ भी मैं और आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसका एक प्रतिफल है परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर ने आपके लिए हर एक चीज के लिए एक प्रतिफल को रखा है। हालेलुया। उसने एक प्रतिफल को आपकी जिंदगी के अंदर रखा है, कि वो आपको एक रिवॉर्ड दे, एक प्रतिफल दे, और उससे आप चूकेंगे नहीं, चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर। जो भी चीज आप ईमानदारी से करते आए हैं, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड जरूर देगा। पॉस्टर बलविंदर जी, परमेश्वर आप पर इसका रिवॉर्ड जरूर देगा। जब आप अपने हर हालात में परमेश्वर की सेवा को करते रहे, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। अभी तक ये मिनिस्ट्री ऑनलाइन चलती रही है, लेकिन अब ऑफलाइन भी चलेगी। ऑफलाइन भी ये मिनिस्ट्री परमेश्वर ऑफलाइन भी शुरू करने वाला है, और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर इंतजाम करने वाला है। आपके लिए शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस सेवकाई को ऑफलाइन शुरू करने वाला है। बहुत बड़ी जगह को परमेश्वर देगा आपको। हो सकता है उस समय आप भूल जाए ये बात को, और मुझे भी भूल जाए। हो सकता है सभी को आप भूल जाए, लेकिन जैसे परमेश्वर ने पिलाने हारों को यूसुफ की हुई भलाई याद दिलाई, वैसे ही परमेश्वर सबको याद दिला सकता है। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, वो सब कुछ याद दिला देता है। हो सकता है आप भूल जाएं इस बात को, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को ऑफलाइन शुरू करने वाला। ये भले ही ऑनलाइन काफी समय से थी, लेकिन जब आपने इसको ईमानदारी से किया आमीन। तो ऑफलाइन परमेश्वर इसको बड़े लेवल के ऊपर शुरू करेगा। और आमीन। ये छोटे हालेलुया। छोटे लेवल पे शुरू नहीं होगी, ये हायर लेवल पे शुरू होगी। और भी देशों के लोग जुड़ेंगे इस मिनिस्ट्री से। अभी तो कुछ ही लोग जुड़े हैं ना, और भी लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़ जाएंगे, और कई सारे जवान आपको सहयोग देंगे। कई सारे जवान
जो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। और ऑफलाइन परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को यहीं से शुरू करेगा, इंडिया से आमीन। ही शुरू करेगा, और इंडिया से ही इसकी ब्रांचेस होंगी। एक नहीं, कई ब्रांचेस होंगी, क्योंकि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। और जो कुछ भी आपने बोया, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा, उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने विपरीत परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की आराधना करें। कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब आप उसको आराधना देना बंद नहीं करेंगे, आपको नहीं पता आपकी एक आराधना क्या आश्चर्य कर देगी जिंदगी में। क्या मिरेकल हो जाए, क्या अद्भुत आश्चर्य करे हो जाए, आपको नहीं पता। आपकी खुद की जिंदगी के अंदर क्या बड़ा काम हो जाए, आपको नहीं पता। क्योंकि आप तो अपने हालात को देख नहीं रहे ना, आप सिर्फ परमेश्वर को देख रहे हैं। और परमेश्वर चाहता भी यही है कि हम अपनी परिस्थितियों को ना देखें, अपने हालातों को ना देखें, लेकिन हम उसको देखें। जब मैं और आप उसको देखते हैं ना, तब हमारी परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। हालेलुया। जब आप उसको देखना शुरू करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो आप जयवंत हो जाते हैं अपने हालातों के ऊपर। कितना इजी है, कितना इजी है। सिस्टर दीपिका, परमेश्वर आपको आपके हालातों के ऊपर जयवंत करने वाला है। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं आपकी जिंदगी के अंदर। दीपिका सिस्टर, बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी फैमिली में अचानक अचानक से ऐसी चीजें होंगी जहां सब चीजें बदल जाएंगी। अचानक अचानक से होगा सब कुछ। बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, सबको परमेश्वर बदल देगा। और बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर करने वाला है। समय आ गया है परमेश्वर आपकी गवाही को खड़ा करने वाला है। परमेश्वर उस प्रार्थना का आंसर देने वाला आपकी जिंदगी के अंदर, जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और आप बाट जोते रहे, आप ठहरे रहे। इसलिए परमेश्वर इस बात का रिवॉर्ड आपको देंगे, और इस प्रार्थना का आंसर परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। क्योंकि जो ठहरे रहते हैं वो ही परमेश्वर के सम्मान के योग्य होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर भी हमें सम्मानित कर सकता है? परमेश्वर सम्मानित करता है। लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करके आपको सम्मानित कर देता है। हालेलुया। हन्ना को पनिन्ना तुच्छ जान रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सारी परिस्थिति बदली, और पनिन्ना के मुंह को हमेशा के लिए बदल दिया, बंद कर दिया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्या आपने कभी देखा कि बाद में पनिन्ना का मुंह खुला? हमेशा के लिए बंद। आपकी परिस्थिति, आपके हालात परमेश्वर को एक पल में ऐसे बदलने आते हैं, जैसे चुटकी नहीं बजाते, चुटकी बजाते ही सब कुछ हो गया। आजकल तो लोग चाहते ही यही है कि चुटकी बजाते सब कुछ हो जाए। परमेश्वर ऐसा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि हम ठहरे रहे। हम किस हद तक परमेश्वर का इंतजार कर सकते हैं, किस
हद तक हम उसमें बने रह सकते हैं, हमारी सारी हदें उसको पता है। हालेलुया। हमारी सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी, सब कुछ परमेश्वर को पता है। हमारा हृदय, हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, हमारा चलना, सब कुछ। मुझे और आपको भी नहीं पता होगा कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूँ। कई बार जब लोग मेरे बारे में इतनी बातें बताते हैं तो मैं बोलती हूँ, क्या सच में ऐसा है? मैं और आप भी खुद को इतने बेहतर तरीके से नहीं जानते जितना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मुझे भी कुछ नहीं आता, सच बताऊं। ये तो परमेश्वर का वचन है जो मूर्खों को भी बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होते हैं। पहली बात मैंने बताया कि जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे तब आप अपनी हर एक परिस्थितियों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। दूसरी बात मैंने बताया, जब मैं और आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, चाहे आप कैसे भी हालात में क्यों ना हो, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके हालातों के ऊपर आपको जयवंत कर देगा। जगतार मसीह जी, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, क्योंकि आप बहुत कठिन समय में भी परमेश्वर में आप बने रहे। आपने प्रभु को छोड़ा नहीं। आपके हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। इसीलिए परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति के ऊपर जयवंत कर रहा है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल रहा है, आपके हालातों को परमेश्वर बदल रहा है। और परमेश्वर आमीन। आपको बहुत इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना आमीन। है, आमीन। अपने ऐसा ही कामों के होगा, लिए चुना है। कुछ अपने आप कैसे करो, मैं ऐसे आपको करो लोगों कुछ भी। को बहुत तुच्छ जाना, बहुत छोटा समझा। जैसे दाऊद को बहुत छोटा समझा गया, वैसे ही लोगों ने आपको तुच्छ जाना और छोटा समझा। लेकिन जो लोगों की नजरों में छोटा और तुच्छ है, वही परमेश्वर की नजरों में बड़ा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आपको चुना है अपने राज्य के कामों के लिए, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और परमेश्वर आपको रिवॉर्ड कर देगा। परमेश्वर आपको आमीन। आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। जितने भी लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, जितने भी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, परमेश्वर उन्हीं के बीच में आपको सम्मानित करेगा। आमीन। उन्हीं के बीच में परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपका हृदय कैसा है। और आपने कभी भी बेईमानी नहीं की लोगों के साथ। आप ऐसी जगह पर रहकर काम को करते हैं जहाँ बहुत इजी है सब कुछ करना, बहुत आसान है। हेरा फेरी करना, सब कुछ करना बहुत आसान है। लेकिन आपने उन सब चीजों को मना किया, आपने नहीं किया। आपने धोखा नहीं दिया, आपने कुछ भी धोखे से हासिल नहीं किया, आपने हेरा फेरी नहीं करी, आपने कुछ भी गलत तरीके से नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर आपको उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन जवानों के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, जिन जवानों के बीच में रहकर आप काम करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एडिक्शन में हैं, और परमेश्वर आपके द्वारा उनको छुड़ा लेगा। वो छूटना तो चाहते हैं उन बातों से, लेकिन नहीं छूट पाते। लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ देगा, और परमेश्वर उनको एडिक्शन से छुड़ा लेगा। मैं नहीं जानती क्या आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो इस तरह की चीजों में है फंसे हुए, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए 2 ही पॉइंट मैंने अभी बताए हैं, और समय कितना हो गया, और आपको भी लग रहा होगा कि अभी हमें सोना चाहिए। कितने लोगों को नींद आ रही है?
कितने लोग हैं जिनको नींद आ रही है और आप सोना चाहते हैं? अगर आप सोना चाहते हैं और तो जरूर से सो सकते हैं, लेकिन यहाँ मत सोइएगा इस समय। परमेश्वर की उपस्थिति में मत सो जाइएगा, क्योंकि जो परमेश्वर अगर आपको कुछ बांटना भी चाहते होंगे, हालेलुया, तो वो भी रह जाएगा। एक और बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। देखिए, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय जल्दी से तेजी से भाग रहा है। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस स्टोरी को, और मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। यहाँ पर एक स्त्री है, एलिशा, और एक विधवा स्त्री। 4 अध्याय का पहला पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी पड़ोसिन से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू कर, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा, और बर्तन तो है नहीं। तब तेल रुक गया। और लिखा है, उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे अपने पुत्रों का जीवन निर्वाह कर। हालेलुया। एक स्त्री एलिशा के पास आती है। एलिशा के बारे में आप जानती होंगे, भविष्यवक्ता। परमेश्वर का कितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उसके द्वारा किए, और ये स्त्री जानती थी कि ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है, जरूर परमेश्वर उसके द्वारा उससे बात करेगा। क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और जो कर्जदार थे, जो लेन देन वाले थे, वो आकर उसको सता रहे थे कि उसके दोनों पुत्रों को लेकर जाएंगे और उनको दास बना लेंगे। लेकिन जब ये एलिशा के पास गई, एलिशा ने बोला कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है। 1 हांडी तेल है, उसको छोड़ कुछ भी नहीं। हालेलुया। और उस तेल से ही परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म कर दिया। आपको पता है कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप आज्ञा को मानते हैं। चाहे परमेश्वर की या परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आपसे कुछ कहा हो, अपनी दासी के द्वारा आपसे कुछ कहा हो। खासकर वो लोग जो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की सुनकर ही सब कुछ करते हैं, और वही बातें आपसे शेयर करते हैं और आपको सोल्यूशन बताते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर। चाहे वो आपके पास्टर हो, चाहे आप परमेश्वर का कोई भी ऐसा दास हो जिससे आप सलाह मांग रहे हो, जो सच में परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, या फिर आप खुद जाकर परमेश्वर से सोल्यूशन मांग रहे हो, आप खुद जाकर परमेश्वर से पूछ रहे हो कि परमेश्वर मुझसे बात कर, और परमेश्वर आपसे कहे कि जा ऐसा करना। हालेलुया।
आपको पता है, उस समय में जब आपकी परिस्थितियां, आपके हालात अच्छे नहीं होंगे, तब हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की आवाजों को सुने, इधर उधर सबकी आवाजों को सुन ले, लेकिन बस ये भूल जाएं कि परमेश्वर भी तो बात करता है। आपकी परिस्थिति, आपके हालात के लिए परमेश्वर भी तो आपसे बात करता है। आप उसकी भी सुने कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, और जो कुछ वो कहता है आप वही करें। ये स्त्री जानती थी, क्योंकि उस समय में परमेश्वर के पास हम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते थे, परमेश्वर नबियों के द्वारा बात करते थे। इसीलिए ये एलिशा के पास आती है और बोलती है मैं क्या करूं। तब परमेश्वर का जो दास है वो उसको बताता है कि तुझे क्या करना है। उस तेल को उंडेलना शुरू कर। और जब सारे बर्तन भर गए, तब उसने आकर कहा कि तेल रुक गया है। उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। तब उसने कहा इस तेल को बेचकर ऋण भर दे। हालेलुया। ऐसा कोई भी जवाब नहीं है परमेश्वर के पास जो आपको ना मिल सके। इस पूरी धरती पर, पूरी आकाश में, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई भी सवाल का जवाब जो आपको नहीं मिला, कहीं भी वो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ना दे आपको, या समस्या का कोई भी समाधान परमेश्वर आपको ना दे सके। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जाकर उसकी आवाज को सुने तो सही, परमेश्वर क्या चाहता है उस विपरीत परिस्थिति के ऊपर आपको जयवंत होने के लिए। परमेश्वर आपको क्या बता रहा है। ये स्त्री गई एलिशा के पास और इसको सोल्यूशन मिला। अगर आप खुद नहीं जा सकते, तो अगर आप खुद परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, खुद परमेश्वर के पास नहीं जा रहे, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, तो आप परमेश्वर के दासों के पास भी अगर जाते हैं और जो कुछ भी वो करने के लिए आपको कहते हैं, आप वही करें। हालेलुया। जो कुछ भी उस समय आपको बताया जाता है आप वही करें। जब उस समय आप ऐसा करेंगे, तब परमेश्वर आपको सोल्यूशन बता देंगे, और आप वैसा ही करें, तब आप अपनी परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। आज्ञा को माने। कितने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आज्ञा को माना, चंगे हो गए। नामान कोढ़ी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, 7 बार यर्दन में जाकर डुबकी लगाई, उसका जो शरीर था वो ज्यों का त्यों हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। काना के विवाह में जब प्रभु यीशु मसीह की माता ने आकर कहा कि दाखरस घट गया, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। तब भी मरियम ने कहा जो कुछ भी ये कहे वही करना। और जब जाकर लोगों ने ऐसा ही किया, तो जो दाखरस घट गया था, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। अगर आप आज्ञा को नहीं मानते, आप खुद ही सोचो ना, जिसकी आप उपासना करते हो, जिसके आप नियंत्रण में रहते हो, जिसकी आप सेवकाई को भी करते हो, अगर आप उसकी सुनते ही नहीं, फिर किस बात की सेवकाई, किस बात का मसीह जीवन, किस बात का आप उसके साथ रहते हो, क्यों रहते हो। क्या एक ही घर में इतने सारे लोग आपस में बात किए बिना साल भर बिता सकते हैं। कुछ ना कुछ चीजों के लिए उन्हें बात करनी ही पड़ेगी ना। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से बात किए बिना आप कैसे रह सकते हैं, उसकी आज्ञा को माने बिना आप कैसे रह सकते हैं। मैं नहीं मानती कि परमेश्वर की आज्ञा की माने बिना कोई भी व्यक्ति जो विश्वासी है वो रह सकता है। हालेलुया। मैं तो आज तक नहीं रह पाई। हालेलुया। मैं तो आज तक नहीं रह पाई। लेकिन जब मैं और आप आज्ञा मानते हैं तो सचमुच में रिवॉर्ड भी छिपा हुआ है। और जब हम आज्ञा तोड़ते हैं तो आप जानते हैं उसका रिवॉर्ड क्या है। हालेलुया।
बेहतर ये है कि आप परमेश्वर को जाने, उसकी आवाज को सुने, और वो क्या बताना चाहता है वही आप करें। कैसे हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होंगे? जब मैं और आप उसकी सुनकर वैसा ही करेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तब आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर, चाहे वो कैसी भी होंगी, आप जयवंत हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, और आपकी परिस्थिति, आपके हालात आपसे हार जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे पॉइंट है अगर मैं बताना चाहूँ तो, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका है। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए अगर आप इतना भी कर लेना तो भी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। प्रार्थना भी बदल सकती है, आराधना भी आपकी परिस्थिति को बदल सकती है। परमेश्वर की आज्ञा, लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जब आप आज्ञा को मानते हैं मतलब आपने बलिदान चढ़ा दिया। आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ भी नहीं, लेकिन आप उसकी आज्ञा को मानकर उसे बलिदान चढ़ा रहे। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मैं इस समय आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करी। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि इस समय आप हमारे बीच में हैं। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, आप उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। उनकी परिस्थिति, उनके हालात सब कुछ बदल जाने पाए यीशु मसीह के नाम से इसी समय पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह। आमीन। शत्रु के हाथ से परमेश्वर पिता, मैं इनको छुड़ाकर आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। आमीन। और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इसी समय पिता परमेश्वर आप इन्हें नया बल और नई ताकत दे प्रभु, और अपने राज्य के कामों के लिए उठाकर इस्तेमाल करे प्रभु। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इसी समय जो लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। आमीन। यीशु के नाम से प्रभु जी इसी समय चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। और एक एक जन को इसी समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। उनकी परिस्थिति, उनके हालात, उनके जीवन में प्रभु जी आप अद्भुत कामों को करे पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप इनकी जिंदगी के अंदर अधिक और अधिक फल ला सके परमेश्वर पिता। एहसान गुरु और दया, उनका जीवन लोगों के लिए उदाहरण बन जाए और उनके जीवन भी आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर। मैं एक एक जन को प्रभु आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती इस मिनिस्ट्री को प्रभु परमेश्वर आप बढ़ाएं और बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और सबके सामने लेकर आए प्रभु। आप दया करें प्रभु, ये मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। और जितने भी लोग यहाँ पर, आप सभी को आशीष दे प्रभु। उन सभी के हालात, परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर को हर एक जन प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया और आप हमारे बीच में है प्रभु, क्योंकि आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं प्रभु, और हम आपकी आवाज परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी से इस वचन के द्वारा बातचीत करी प्रभु। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस समय पिता परमेश्वर मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु मैं आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आप एक एक जन की जिंदगी के अंदर अद्भुत कामों को करें प्रभु। सबके जीवन में परमेश्वर पिता आप आश्चर्य कर्म को करें और आगे लेकर जाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।